नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और क्रिप्टो की ताज़ा खबरों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो बात करेंगे कि रियल क्रिप्टो करेंसी को किस तरीके से हम लोग जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, स्कैम प्रोजेक्ट कौन से होते हैं, रियल क्रिप्टो करेंसी कौन सी होती है, कौन से कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या क्या देखना ज़रूरी है उस प्रोजेक्ट के अंदर कि जिसको देख कर हम पता लगा सकते हैं कि ये किस तरीके के प्रोजेक्ट हैं, रियल है, फेक है, लॉन्ग टाइम चलेगा, नहीं चलेगा, क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज कोई भी क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में कोई भी कॉइन लॉन्च होता है तो सबसे पहले उसके बारे में हमें ये देखना है कि वो उसकी खुद की ब्लॉकचेन है। पहली चीज़, उसकी अपनी ब्लॉकचेन होनी चाहिए। दूसरी चीज़, ब्लॉकचेन के बाद उसकी ब्लॉकचेन के ऊपर कितना पैसा स्टेक हुआ पड़ा है, कितना पैसा लगा हुआ है। तीसरी चीज़, 24 आवर का उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या आ रहा है। चौथी चीज़, उसमें जो टॉप 10 या टॉप 10 होल्डर चेक करने हैं कि जो उन टॉप 10 जो वॉलेट हैं उनके वॉलेट में कितने कॉइन पड़े हुए हैं। होता क्या है कि जैसे 1 करोड़ कॉइन की सप्लाई है तो 1 करोड़ में से 90 लाख कॉइन या 80 लाख कॉइन या 60 लाख कॉइन कंपनी के पास ही अगर होल्ड है या एक वॉलेट है उसके अंदर होल्ड है, तो आने वाले टाइम में अगर आप लोग मेहनत करके पैसा लगा के वो रेट जो है, आपके पैसा लगाने से रेट तो जाएगा ऊपर, लेकिन होता क्या है कि जब इतने बड़े पैमाने में 90 लाख 80 लाख कॉइन किसी एक वॉलेट के अंदर होल्ड हो सकते हैं तो उसमें स्कैम होने के 99% चांस होते हैं। कारण क्या होता है कि आप लोग बाय करते हैं, कॉइन का रेट जो है धीरे धीरे इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद जब रेट आज $1 का है, इन फ्यूचर वो $10 का रेट चला गया, $20 का रेट चला गया, $15 का, तो होता क्या है कि वो जो 90 लाख 80 लाख कॉइन है वो अपने कॉइन सेल कर देते हैं। तो मार्केट एकदम जीरो पे आ जाती है, जिसको 1 रुपये भी जिसकी कीमत नहीं रह जाती है। तो जिन लोगों ने पैसा लगाया वो बेचारे अपना प्रिंसिपल तक गंवा देते हैं उसमें। तो सब ये भी चेक करना है कि जो किस वॉलेट में कितनी होल्डिंग पड़ी हुई है। उसके बाद हिस्टोरिकल डाटा, आप ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आप उस पर कॉइन मार्केट कैप पे आप चेक कर सकते हैं। सारी डिटेल वहाँ पे अवेलेबल होती है। मार्केट वॉल्यूम 24 का वॉल्यूम, सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, कोई भी जो ये चीज़ें हैं ये हिडन नहीं होनी चाहिए। ये क्रिप्टो करेंसी में हिडन नहीं होनी चाहिए और होल्डर हिडन नहीं होने चाहिए। सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी कंपनी के पास पड़ी, कितनी मार्केट में फैल रही, कितनी बची हुई है, ये सारी चीज़ें आप उसमें चेक कर सकते हैं। और मैं आपको कुछ वेबसाइट बता देता हूँ जिसमें आप जैसे जाकर वहाँ पर किसी भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है। लेयर 1 ब्लॉकचेन का डाटा जो है वो DeFi Llama DeFi Llama एक वेबसाइट है। वहाँ पर जितनी भी लेयर 1 ब्लॉकचेन का डाटा होता है सारा का सारा वहाँ पे मेंटेन होता है। वहाँ पर आप जाके किसी भी लेयर 1 ब्लॉकचेन का डाटा चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज़, वहाँ पर आप लिक्विडिटी भी चेक कर सकते हैं। एक वेबसाइट है डेक्सटूल में आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। डेक्सटूल में उसकी लिक्विडिटी कितनी है, BUSD के पेयर में कितनी लिक्विडिटी है, USDT के पेयर में, बिटकॉइन के पेयर में कितनी लिक्विडिटी कंपनी ने डाली हुई है, वो सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। और DeFi Llama पे आप ये भी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से और कितने पूरे होल मार्केट के अंदर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। होता क्या है कि बहुत सारे एक्सचेंज आते हैं, वो कहते हैं हम डिसेंट्रलाइज ऐसा है वैसा है, उनके कहने पे नहीं, डाटा पे जाइए। डाटा पे आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि DeFi Llama पे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की लिस्ट होती है, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। अगर वो डिसेंट्रलाइज है तो 100% वहाँ पर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके के और भी बहुत सारे हैं। तो मेन जो पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिए। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, टोकनोमिक्स क्लियर होना चाहिए उनका, तो आप एक अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।